हर वाक़या, हर हादसा, ज़िंदगी का हर मामला कुछ न कुछ हमारे जिस्म और हमारे माइंड पर असरअंदाज होता है। हम डेली कुछ न कुछ अपने ऊपर तनाव इकट्ठा करते हैं। जब तक हम डेली अपने ऊपर आए हुए तनाव को उतारते नहीं, हम एक सेहतमंद ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हर रोज़ हम अपने जिस्म को सुकेड़ते हैं, बंद करते हैं, जकड़ते हैं, सिमटते हैं हम। इसी का नाम बुढ़ापा है। पूरी दुनिया के अंदर यही बात मानी जाती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान कमज़ोर हो जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। उम्र के साथ इंसान ग्रो करता है। इंसान की सलाहियतें उम्र के साथ बढ़ती हैं, लेकिन अगर ठीक वर्कआउट करे, बढ़नी ही चाहिए। जब हम आगे ठीक तरह से बढ़ते हैं तो फिर लाइफ बुलंद होती है। हमारा दिमाग इम्प्रूव करता है, एक्सपेंड करता है। हमारा दिल, हमारे फेफड़े ज़्यादा काम करने लगते हैं अगर ठीक काम करें। ज़िंदगी की हर बीमारी, हर स्ट्रेस रिवर्सेबल है। आए आज इस पे काम करते हैं, अपनी तवज्जो अपने सर पे ले जाएं। ये सर मेरा है, मुझे अपने इस सर को सुपर सर में, सुपर हेड में बदलना है। तू ही नादां चंद कलियों पर कनात कर गया। मुझे इस सर को सुपर सर बनाना है। मुझे इस पे मौजूदा हालत पे कनात नहीं करना। मैं अपने सर को रिलैक्स छोड़ रहा हूँ। मौजूदा हालत को जब तक हम छोड़ते नहीं, हम किसी और हालत में नहीं उतर सकते। सो नाउ अपने माथे को ईजी कर दें। आप कर सकते हैं। यस, माथा ईजी हो सकता है। माथे को टेंस हम करते हैं, टाइट हम करते हैं। बॉडी के एक एक पार्ट को टाइट हम करते हैं। हम 100% इस बॉडी को रिवर्स कर सकते हैं। मैं बार बार ये बात आपसे कहता हूँ, 100% हम इसको सुपर हालत में लेके जा सकते हैं। आए आज रिवर्स गियर लगाएं। इंसान को पता ही नहीं कि उसके साथ एक रिवर्स गियर भी लगा है। बस वो भागा जा रहा है बीमारियों की तरफ। अपनी राइट कनपट्टी को ईजी छोड़ दें, अपने आप को अनवाइंड कर दें, अपनी लेफ्ट कनपट्टी को ईजी छोड़ दें। ये सर वापस जवान हो जाएगा, तरोताज़ा हो जाएगा। एक 18-20 साल की नौजवान उम्र के अंदर हमारे अंदर जितनी ताकत होती है उससे कई गुना ताकत 100 साल की उम्र में हो सकती है। हाउ? ठीक वर्कआउट से, ऐसे नहीं। ये लाखों में, करोड़ों में चंद लोग हैं जो इस आर्ट को समझ पाते हैं। अपने सर के पिछले हिस्से को ईजी कर दें। दूसरे लफ्ज़ों में कहूँगा, इसे फ्रेश कर दें, इसे जवान कर दें, इसे अनवाइंड कर दें, इसे वापस अपनी असल हालत में ले जाएं। अपनी आँखों को ढीला कर दें, अपने गालों को, अपने होंठों को
पूरे फेस के मसल्स मेरे इजी हो रहे हैं। किसको जवानी नहीं चाहिए, किसको सेहत नहीं चाहिए, लेकिन जवानी के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए काम करना पड़ता है। ये मेडिसिन काम नहीं करेगी, गोलियां काम नहीं करेंगी। मेरा चेहरा तरोताजा हो रहा है, मेरे गाल इजी हो रहे हैं, मेरी गर्दन के मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। जो भी हालात व वाक़यात के असरात जिन्होंने मुझे टेंस किया है, आज उन्हें मैं वापस थ्रो कर रहा हूं अपनी बॉडी से। आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस आती है, जो डाटा आता है, वो कोई वज़न की शक्ल में नहीं आता, वो लहरों की शक्ल में आता है, वो इमोशंस की शक्ल में आता है। और जब इस वजूद से वो डाटा जाता है तो भी लहरों की शक्ल में ही जाता है। उन लहरों को जब हम पकड़ते हैं तो बॉडी को सुकेड़ते हैं। जिस तरह हम मुट्ठी को बंद करते हैं, ऐसे बॉडी अंदर की तरफ सुकड़ती है। और जब हम बॉडी को ढीला छोड़ते हैं तो वही डाटा, वही लहरें बॉडी से डिज़ॉल्व हो जाती हैं, उड़ जाती हैं। मेरा सीना रिलैक्स हो रहा है, मेरे सीने के सारे मसल जो जकड़े पड़े हैं, जो फ्रीज हैं, वो इजी हो रहे हैं। सीने के सारे इमोशन, सारा डाटा, सारा तनाव लेट गो हो रहा है। अंदर तक मेरे दिल और फेफड़े भी नरम हो रहे हैं। ले जाइए ध्यान अपने दिल तक, दिल को जवान कर लें, दिल को मैक्सिमम लेवल तक फंक्शन में ले आएं। इस ज़मीन के इंसानों का दिल 5-10% भी काम नहीं कर रहा। इस ज़मीन के इंसानों का वजूद, पूरी बॉडी 5-10% भी काम नहीं कर रही। पूरी दुनिया के अंदर मेडिकल साइंस जिस इंसान को सेहतमंद कहती है, या सेहत का जो भी मेडिकल साइंस का मयार है, वो बिल्कुल गलत है, बचगाना है। क्योंकि मेडिकल साइंस सेहत की उस हालत को जानती ही नहीं, इसलिए वो बीमार लोगों की सोसाइटी के अंदर लोगों को एज इट इज़ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। सेहत बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी चीज़ है। अपना सीना ढीला छोड़ दें। ये सीना जब ढीला छूटेगा, ये सीना ठोस नहीं रहेगा, ये एनर्जी से भर जाएगा। इसी तरह वजूद का एक एक हिस्सा वो हमें एनर्जी फील होगा। पेट को इजी कर दें, अपनी नाफ को इजी कर दें, पेट के निचले हिस्से को रिलैक्स कर दें, इजी कर दें, रिलैक्स कर दें सारे पेट के फंक्शन को। पेट सुकेड़ के मत रखें। जब इंसान टेंस होता है, डर और खौफ के अंदर, तो पेट को सुकेड़ता है और सारा अंदर का निज़ाम ड्राई हो जाता है, एज कर जाता है, बूढ़ा हो जाता है। किडनीज के अंदर स्टोन आ जाते हैं, क्योंकि किडनीज सुकड़ जाती हैं, वो अपनी इम्प्योरिटीज़ को बाहर फ्लश आउट कर ही नहीं पाती। रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारा स्ट्रेस में चला जाता है, सुकड़ जाता है। उसको इजी कर दें। पेट का सारा निज़ाम इजी हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है।
नरम हो रहा है, जवान हो रहा है, तरोताज़ा हो रहा है। जो सुकेड़ेगा, जो समेटेगा वो खोएगा, जो छोड़ेगा वो पाएगा। छोड़ने में ही पाना है, पकड़ने में खोना है। हम बुढ़ापे को पकड़ते हैं, हम बीमारियों को पकड़ लेते हैं, हम दुख को पकड़ लेते हैं। जो कुछ भी हमने सर से लेकर पांव तक इस वजूद में पकड़ा है वो कचरे के अलावा कुछ भी नहीं, सब कचरा है। छोड़ दें। जब ये छोड़ेंगे तो हीरे हाथ आएंगे, जब ये छोड़ेंगे तो सोना हाथ आएगा। असल दौलत, वो डायमेंशन, वो एनर्जी वाली हालत आपके हाथ आएगी जो न मिटती है, न ज़वाल पजीर है, न फ़ानी है, वो इन्फिनिट है। अपर बैक को इजी हो जाने दें, पीठ को रिलैक्स कर दें। या आपने करना है, किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है। मेरा वजूद मेरा है, इसको बीमार मैं करता हूँ। डॉक्टरों की जिम्मेदारी नहीं है मुझे सेहतमंद करना, ना ही गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ना हकीमों की। मेरी जिम्मेदारी है। मेरी सारी स्पाइन, मेरी अपर बैक, लोअर बैक इजी हो रही है। इंसानों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है बीमारियों में, इंसानों को टीचिंग की ज़रूरत है, तरबियत की ज़रूरत है। क्योंकि वो अपने आप को बीमार कर रहे हैं और बीमार करते आए हैं। वो कैसे अपने आप को बीमार ना करें और जो बीमारियां समेट लीं उनको कैसे छोड़ें, ये उन्हें बताने की ज़रूरत है। मेरी लोअर बैक का तनाव, मेरी लोअर बैक पे जो प्रेशर है, ध्यान ले जाइए लोअर बैक पे, वो डिज़ॉल्व हो रहा है। आई एम रिलैक्सिंग माई लोअर बैक। अब सारी बैक ऊपर से नीचे तक इजी कर दें। अपनी हिप्स को, अपने थाइज को इजी कर दें, ढीला छोड़ दें। अपने घुटनों को, अपनी काफ्स को, अपने पांव इजी कर दें। ना बचा बचा के तू रख इसे, कचरे के अलावा कुछ भी नहीं, क्या बचाना है। मैं सर से लेकर पांव तक इजी कर रहा हूं। इस गठड़ी की गिरहें ढीली कर दें। बह जाए इसमें से तनाव, बह जाए इसमें से स्ट्रेस, बह जाएं, उड़ जाएं इसमें से बीमारियां। जा रही हैं, उड़ रही हैं, मैं इजी छोड़ रहा हूं, मेरे कंधे लिबरेट हो रहे हैं। यकीन जानिए पूरी बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस, बबलिंग, न जाने क्या क्या सेंसेशंस होने लगेंगी जब ठीक तरह से बॉडी को लेटिंग गो वाली हालत में लेकर आएंगे हम।